हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल गाइस। और आज की जो वीडियो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स को लेकर के होने वाली है। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स, ठीक है गाइस। तो फ्लेक्स के बारे में बात करेंगे आज डिटेल में कि आप इजीली जो है फ्लेक्स से कितनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 24 वीडियो आपको नजर आ रहे होंगे, आ चुके हैं मेरे। और ये जो सीरीज का है 25th वीडियो है गाइज। बीच में काफी लंबा डिले हो गया था, तो अब हम लोग दोबारा से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं गाइज। और आज का जो वीडियो है वो पूरा डिस्प्ले फ्लेक्स को लेकर के। इससे पहले मैं डिस्प्ले जो है वो बता चुका हूँ, पोजीशन आप बिफोर आफ्टर सूडो सेलेक्टर्स बता चुका हूँ, पोजीशंस की बात कर चुका हूँ, रिलेटिव, स्टिकी, एब्सोल्यूट, स्टैटिक, फिक्स जो पोजीशंस होती हैं, ठीक है। कर्सर प्रॉपर्टी, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट, सिबलिंग, सूडो सेलेक्टर, ये सारी चीजें आपको मेरे इस ट्यूटोरियल में जो पहले सभी ये बने हुए हैं ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। हाउ टू स्टाइल द बटन्स, मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड, लिंक प्रॉपर्टी, देखो सीएसएस सारी कंप्लीट धीरे धीरे जो है कवर होती जा रही है गाइज। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इस प्लेलिस्ट को सेव और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब गाइज। और फिर बस आपके पास जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगी गाइज। और अभी इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो आज ज्यादा देना करते हुए डिस्प्ले फ्लेक्स शुरू कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे 24 ट्यूटोरियल ऑलरेडी बन चुके हैं। तो मैं लिख देता हूँ वेब ट्यूब 25.html। ये मैंने यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर ली है और विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है गाइज। और ये इसमें मैं शिफ्ट आई दबाया मैंने, मेरे पास ये बनी बनाई एक जो है टेम्पलेट आ जाती है। यहाँ पर बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं इसको गाइज। तो ये आ गई है यहाँ पे इस तरीके से HTML की एक छोटी सी टेम्पलेट बनी हुई जिसमें कि सब कुछ लगा हुआ है। हेड में मेटा टैग लगे हुए हैं, ठीक है। टाइटल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आज हमने पढ़ना है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है गाइस। तो डिस्प्ले फ्लेक्स को शुरू करते हैं फटाफट से। यहीं पे मैं ऐसा करता हूँ, स्टाइल टैग लगा रहा हूँ जिसमें अपनी CSS लिखूंगा। और अब मैं जाता हूँ बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंटेनर लगाते हैं, तो div डॉट कंटेनर लगाऊंगा मैं। और इसमें मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक H1 टैग लगा लेता हूँ। H1 टैग में मैं लिख देता हूँ अवर क्लाइंट्स, ठीक है गाइस। अवर क्लाइंट्स लिख लेते हैं। और उसके बाद क्या करना है, फिर से एक डिव बनाएंगे, क्योंकि मुझे जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है वो इस डिव में करनी है जो अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से ऐसे करके क्लास दे देता हूँ या आईडी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्लास दे देते हैं हम एक यहाँ पे, ठीक है, क्लाइंट्स क्लास दे देते हैं इसको एक फटाफट से, ठीक है। और इसमें जल्दी से ऐसा करते हैं, यहाँ पर अंदर हमें जो काम करना है वो यहाँ पे हम 3 डिव बना लेते हैं, ठीक है। 3 डिव बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि इनकी डिस्प्ले ब्लॉक होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा मैं इनकी, ठीक है। यहाँ पे लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा, इमेज लगाऊंगा यहाँ पे। पहले डिव में इमेज लगाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इमेज मेरे पास यहाँ पे पड़ी है, मेरी खुद की फोटो है, वो लगा लेता हूँ मैं। यहाँ पे पड़ी होगी, एक बार देख लेता हूँ भाई, नाम दिखाओ क्या है, ललित.png, ठीक है। तो मैं इसी से समझा देता हूँ आपको, ललित.png। ये मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा दी गाइज। और ऑल्ट में आप कुछ दे सकते हो, कई बार इमेज लोड नहीं होती तो ऑल्ट टेक्स्ट नजर आ जाता है। इसी तरह से एक और बना लेते हैं सेकंड। तो फिर से Ctrl+D करूंगा और यहाँ पे एक और इमेज लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं सेम ही इमेज लगाने वाला हूँ गाइज, ठीक है। और ऐसे ही फिर एक थर्ड वाली यहाँ पर भी एक इमेज मैंने रख दी है, सेम इमेज है गाइज, क्योंकि मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आप मैं दिखा देता हूँ आपको डिस्प्ले फ्लेक्स पूरा कैसे चलेगा। अभी एक बार इसको मैं यहाँ से करता हूँ एक्टिवेट, तो आपको जो नजर आएगा वो आप देखना गाइज क्या दिखता है आपको। अभी इस तरीके से आ रहा है हमारा ये जो पूरे का पूरा एक मैंने डिव तैयार करा है अपना, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अवर क्लाइंट्स यहाँ पे आए और ये तीनों इमेजेस एक यहाँ पर आए, एक यहाँ पर आए और एक यहाँ पर आए, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आ गई ना, यहाँ पे आ जाए दूसरी और तीसरी यहाँ पे आ जाए, ऐसे सेक्शन बन जाएगा पूरा एक। तो ये चीज हम बनाने जा रहे हैं गाइज। इसके लिए सबसे पहले तो इमेजेस को मैं छोटा कर लेता हूँ। तो मैं ऐसा लिखता हूँ डॉट क्लाइंट्स, क्लास लूंगा एक, ठीक है। इस क्लास को लिया मैंने, क्योंकि और क्या करूंगा साथ ही साथ, इस सबसे पहले तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि देखो डॉट क्लाइंट्स मैंने क्लास ली, इस क्लास के अंदर 3 डी में तीनों में इमेजेस है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा डॉट क्लास क्लाइंट्स img, ठीक है। तो img का जो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, क्या करना है, इसकी हम हाइट जो है वो भी कर लेते हैं 100 पिक्सल, ठीक रहेगी। और विड्थ भी जो है वो 100 पिक्सल ठीक रहेगी गाइस, है ना। और साथ साथ मैं लगा दूंगा यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। अभी इमेज की स्टाइलिंग कर रहा हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स बता रहा हूँ बस आपको, आप मुझे 2 मिनट दीजिए गाइस। तो ये इस तरीके से मैंने कर दिया, देखो 3 इमेजेस मेरी तैयार हो गई हैं, मस्त लग रही हैं। और अब इनको हम सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, आपको ज़्यादा छोटी लग रही है तो कोई बात नहीं, 150 कर देता हूँ मैं यहाँ से, 150 पिक्सल। तो अभी बिल्कुल ये सेट हो गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों इमेजेस को सेट करना है डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो जो ये वाला मेरा है डॉट क्लाइंट्स वाला जो कंटेनर है, ठीक है, इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है, ना कि इस वाले कंटेनर के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं सीधा लगा सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाऊंगा तो H1 मेरा सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा मेन डी है, ठीक है, डॉट कंटेनर में जाता हूँ, तो मेन डी है उस पर लगा लेता हूँ मैं H1 पे, या सीधा लगा देता हूँ यहाँ पे यार टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ मैं, सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। जैसे ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगा देखना आप इमेजेस भी सेंटर में और आवर क्लाइंट्स भी सेंटर में, सब कुछ सेंटर में चला गया है, ठीक है। ये हो गया है टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगाने से मेन डिव के ऊपर, ठीक है ना। तो अभी इतना काम हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये इमेजेस मेरी ऐसे ना आए, ऐसे आए गाइज। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा लेते हैं हम, ठीक है, जो हमारा अंदर का कंटेनर है, ठीक है, जो मेरा दूसरा इसके अंदर जो कंटेनर है जिसमें इमेजेस पड़े, जिसमें तीनों डिव पड़े हैं, ठीक है। तो वो मेरे कंटेनर का नाम क्या है, क्लाइंट्स। क्लाइंट्स, ये देखो सॉरी, जो डिव है इसकी क्लास क्या है, क्लाइंट्स, ये वाली, ये जो है मेरा, ये जो डिव है, ठीक है, ये यहां तक, इसकी मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करनी है डिव की, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पेरेंट डिव है, अंदर इसके चाइल्ड हैं 3, ठीक है। तो जब मैं पेरेंट की डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूं तो अंदर के जो हमारे चाइल्ड आइटम्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो फ्लेक्स आइटम्स बन जाती हैं, ठीक है। तो हमें उसको फ्लेक्स आइटम्स बनाना है, फ्लेक्सिबल आइटम्स बनाना है। तो इसकी जो क्लास है वो है डॉट क्लाइंट्स, डॉट क्लाइंट्स में लगाऊंगा और यहां पे लगा दूंगा डिस्प्ले, सॉरी इसको द्वारा लगाता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। जैसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूं तो आप देखेंगे, ये देखो जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया वापिस से ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है, अपनी पोजीशन पे आ गई है, क्योंकि अब मैंने इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन होती है इसमें, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन एक होती है रो और एक होती है कॉलम। बाय डिफॉल्ट रो होती है जो भी है इसकी, ठीक है, रो है। अगर मैं इसकी कॉलम कर देता हूँ, देखो मैं इसकी कॉलम भी कर सकता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम भी कर सकते हैं, तो फिर से ये ऐसे हो जाएगी और सेंटर में भी आ जाएगी, क्योंकि मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाया हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं इसमें वापिस रो कर देता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अब मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स की और प्रॉपर्टीज को यूज करना है, तो हम और प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ये मैंने लगा दी, और इसमें एक दिक्कत क्या आएगी कि आपको पता नहीं लगेगा, इसमें रो रिवर्स दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही ये इमेज टैग है, इसी के नीचे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, एक एक हम ऐसा करते हैं, ये डी है ना, तो कोई बात नहीं, यहीं पे पैराग्राफ लगा लेते हैं, इसको लिख देता हूँ इमेज 1, ठीक है, और यहाँ पर लगा लेता हूँ पैराग्राफ और लगा देता हूँ इमेज 2, और ऐसे ही यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ लगा देते हैं इमेज 3, ठीक है। तो ये दोनों, इसीलिए मैंने इमेज को डिव के अंदर डाला था, ताकि मुझे कुछ और भी डालना हो तो मैं इस डिव में डाल सकूं। ये डिव एक डिब्बी की तरह काम करता है, ठीक है। इस डिब्बी में मैंने एक इमेज को रख दिया और उसके नीचे एक पैराग्राफ को रख दिया। अब जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूं तो इसके पेरेंट पे लगाऊंगा, जो ये मेन डिव है इसका क्लाइंट्स वाला, इस पे लगाऊंगा, ठीक है, ऊपर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऊपर वाले डी पे फ्लेक्स लगाने से क्या होगा, ये भी फ्लेक्स आइटम बन जाएगा H1, और ये फिर H1 भी यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। देखो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 आपको नजर आ रहा होगा। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा डॉट क्लाइंट्स पी, पैराग्राफ की थोड़ी सी हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देता हूँ, एक तो फॉन्ट वेट बोल्ड, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ाऊंगा मैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं 25 पिक्सल, ठीक है गाइस। ये इतना काम मैं कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए, अभी क्लियरली नजर आ रहा होगा, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं वो ये है कि फ्लेक्स डायरेक्शन में रो बता दिया, आपको कॉलम बता दिया, ठीक है। अब एक होता है, हाँ ये रो था तो मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूं, और एक होता है फ्लेक्स, सॉरी एक होता है, अरे भाई, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये होता है, ये आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। कॉलम, कॉलम में चली जाएंगी, इस तरीके से दिखाना चाहते हो आप अगर अपनी इमेजेस को। अब ये तो हो गया, अब साथ ही साथ इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट आउट, ठीक है, और नीचे आ रहा हूँ, नीचे आके लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। रो रिवर्स भी होता है हमारे पास, रो रिवर्स में क्या होगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो रो रिवर्स में क्या हुआ, एक तो ये डायरेक्शन इनकी चेंज होगी, राइट में चलेगी, ठीक है, और सेकेंडली इमेज 1 पीछे आ गई, इमेज 2, इमेज 3 सबसे आगे आ गई, तो ये हुआ रो रिवर्स से, ठीक है गाइस। ये रो रिवर्स से होता है, इमेजेस भी रिवर्स हो जाती है, उनका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाता है, ठीक है, डायरेक्शन भी रिवर्स होगी और उनका ऑर्डर भी रिवर्स हो गया। अब इसको मैं कमेंट आउट मारता हूं, और अब मैं दिखाता हूं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स होगी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स भी होती है हमारे पास, ठीक है। कॉलम रिवर्स में क्या होगा आप समझ ही सकते हैं, कॉलम रिवर्स में ये होगा, ठीक है। कॉलम में क्या होगा, उल्टी होगी ये, ठीक है ना, 1 2 3,
थर्ड वाली ऊपर आ गई, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। पहले कैसे आ रही थी, 1 2 3 आ रही थी पहले। अगर मैं इसको चला दूं तो ये आएगी, इसको हटाना पड़ेगा, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये 1 2 3 इस तरीके से आएंगी, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फ्लेक्स की डायरेक्शंस थी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अब हम और क्या देख सकते हैं इसके अंदर, और हम देख लेते हैं, हाँ एक होता है हमारे पास, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट देख लेते हैं, फ्लेक्स रैप बाद में बताता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट होता है मेरे पास, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। अगर मैंने जस्टिफाई कंटेंट, अभी देखो इमेजेस कहां पर है, ऐसे है ना, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं रो कर देता हूँ फिर से, और ये कर दिया मैंने, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो अब ये ऐसे हो गई है, रो कर दिया ना मैंने इसकी, ठीक है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, और अगर नहीं भी करूंगा तब भी ये रो ही रहेगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो है, ठीक है गाइस। तो चला देते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं भी चलाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जस्टिफाई कंटेंट को मैं क्या करूंगा, सेंटर, जैसे ही सेंटर करूंगा और ये तीनों इमेजेस मेरी आ गई सेंटर में गाइस, है ना। अब ये इतना काम हो गया, आपको समझ में आ गया, सेंटर में आ गई तीनों इमेजेस। अब इसके अंदर मेरे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं जस्टिफाई कंटेंट के अंदर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ना करके अगर मैं इसको कर दूं स्पेस अराउंड देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्पेस अराउंड, यहाँ पे मेरे पास स्पेस अराउंड होती है, और स्पेस अराउंड करते हैं पहले, स्पेस अराउंड से दिखाता हूँ आपको। जैसे ही देखो स्पेस अराउंड करा, ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इनके बीच में जो है वो स्पेस ज्यादा आ गया है ना, इनके बीच में स्पेस ज्यादा आ गया, साइडों में कम आ गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पेस अराउंड का मतलब है इसके इधर भी बराबर स्पेस और इधर भी बराबर स्पेस इस इमेज के, ठीक है। फिर उसके बाद इस इमेज के इधर भी बराबर स्पेस और इधर भी बराबर स्पेस, और फिर फर्स्ट इमेज के इधर भी बराबर स्पेस और इधर भी बराबर स्पेस। तो यानी कि यहां तो डबल होएगा ही ना, क्योंकि इमेज 2 का इधर भी स्पेस है लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। इमेज 1 का भी लेफ्ट में भी है और राइट में भी है, तो इमेज 1 और इमेज 2 के बीच में तो दोनों का ही आ गया ना, इधर से इसका राइट आ गया, इधर से इसका लेफ्ट आ गया, तो इसलिए यहाँ पे डबल आ रहा है। तो ये स्पेस अराउंड में हो रहा है, ठीक है गाइस। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्पेस इवनली लगा देता हूँ, स्पेस अराउंड बंद कर देता हूँ, ठीक है। स्पेस अराउंड बंद करा और इसको भी बंद कर लेते हैं, सेंटर को। स्पेस इवनली दिखाता हूँ। स्पेस इवनली में देखो क्या हुआ, स्पेस इवनली में देखो आप देख सकते हो, अभी लेफ्ट राइट वाला चक्कर ही खत्म कर दिया इसने, ठीक है। इधर भी बराबर स्पेस है, इधर भी, मतलब क्या करा इसने, तीनों इमेजेस के लेफ्ट राइट में बिल्कुल ही इक्वली डिवाइड कर दिया, इवनली, ठीक है। इतना ही इधर है, इतना ही इधर है, इतना ही स्पेस यहाँ पर है और इतना ही स्पेस यहाँ पर है गाइस। तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट से बॉर्डर भी दे देते हैं, मैं बॉर्डर देता हूँ इसको, आपको थोड़ा नजर में आ जाएगा क्लियरली। सबसे पहले तो मैं देता हूँ अपने कंटेनर को बॉर्डर एक, ठीक है। कंटेनर को देता हूँ मैं बॉर्डर, और बॉर्डर देता हूँ इसको मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये बॉर्डर मैं इसको दे देता हूँ, ये बॉर्डर आ गया। और साथ ही साथ हम नीचे भी बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको ही बॉर्डर दे देते हैं, तो यहाँ पे देता हूँ मैं बॉर्डर दे दूंगा यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड, और थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड दे देता हूँ, ठीक है। तो ये रेड बॉर्डर आ गया। तो ये चीज आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये बन गया है गाइस, है ना। अब इसमें क्या है कि आपको मैं दिखाता हूं एक और चीज, जैसे कि मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर को यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है ना। तो उससे होगा क्या, उससे दिक्कत क्या आएगी मैं बता देता हूँ आपको। टेक्स्ट लाइन सेंटर से दिक्कत सिर्फ इतनी आएगी कि H1 जो है मेरा साइड में चला जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें वही रहेंगी क्योंकि उसमें जस्टिफाई कंटेंट लगा हुआ है, और ये एक फ्लेक्स कंटेनर है, ये एक फ्लेक्स कंटेनर है, ये पूरा फ्लेक्स कंटेनर नहीं है ना। तो आवर क्लाइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं सीधा H1 के अंदर ही यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग लगा दूं आवर क्लाइंट्स को टेक्स्ट लाइन सेंटर, या फिर यहाँ पे आगे इसकी CSS लिख देता हूँ। दोनों तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। ये इंटरनल CSS होती है जो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये क्या है, इंटरनल CSS है जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तब भी ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। ये लो वैसे ही होगा द्वारा। तो गाइस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे एक चीज में अब क्या दिक्कत आ रही है, अब जैसे ही मैंने खाली इसके ऊपर H1 पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाया, तो ये देखो इमेज 1 आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा सा इमेज से साइड में है, इमेज 2 भी साइड में है, और इमेज 3 भी जो है वो साइड में है इमेज से, है ना। कैसे समझ में आएगा, अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर लगा देता हूँ, इन इमेजेस के आसपास मैं बॉर्डर देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस तो दिया ही हुआ है इसमें 50%, तो बॉर्डर देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है। ग्रीन बॉर्डर देता हूँ मैं इमेजेस को अपनी, तो ये इमेजेस का बॉर्डर आ गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अब देखो आपको नजर आ रहा होगा इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3 साइड में चला गया, किस वजह से, अगर मैं इसका H1 निकाल दूं यहाँ से और सीधा कंटेनर को ही कर दूं टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये लो जी आपका ये सारा कुछ सेंटर में आ गया गाइस, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेंटर कर सकते हैं,
जो हमारा मेन कंटेनर था बाहर वाला टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाते ही। अब हम और देख लेते हैं, स्पेस इवनली हो गया, स्पेस अराउंड हो गया। अभी और देख लेते हैं हम, इसमें और आ जाएगा स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन भी है। तो स्पेस बिटवीन क्या करता है, ये देखो स्पेस बिटवीन से देखो गाइस, आप देख सकते हो सिर्फ बीच में स्पेस आया है ना, और इक्वली स्पेस आया है, साइडों से कोई स्पेस नहीं है, तो ये होता है स्पेस बिटवीन। तो आपने देख लिया स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन, इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। अब एक चीज और दिखाता हूं आपको, ये हो गया। अभी कंट्रोल डी मारता हूं और साथ ही साथ मैं यहां पे कर दूंगा क्या, फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट करूंगा तो आपको दिखा देता हूँ क्या होता है फ्लेक्स स्टार्ट से। ये देखो फ्लेक्स स्टार्ट करा मैंने तो ये ऐसे आ गया, ठीक है ना, स्टार्टिंग में आ गया बिल्कुल। ऐसे ही मेरे पास होता है फ्लेक्स एंड, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फ्लेक्स एंड तो ये ऐसे आ जाएगा गाइस, तो ये फ्लेक्स एंड हो गया, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत इजी ट्यूटोरियल है ये फ्लेक्स का, तो आप समझ सकते हो। तो गाइस इतना सा था हमारा फ्लेक्स, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं ये, ठीक है ना, आप इजीली समझ जाओगे। ये जस्टिफाई कंटेंट से जो है सारा काम हो रहा है। इसको मैं वापस से बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। स्पेस बिटवीन को चला लेते हैं, नहीं यार स्पेस बिटवीन ही, मुझे स्पेस इवनली को चला देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। स्पेस इवनली चला देते हैं, तो ये स्पेस इवनली चला दिया मैंने, ठीक है गाइज। अब इनका बॉर्डर निकाल देता हूँ, मुझे बेकार ही लग रहा है बॉर्डर इसका, अच्छा लग रहा है इमेजेस का, तो हम इमेजेस का बॉर्डर हटा देते हैं यहाँ से। और ये यहाँ पे दिया हुआ है मैंने इमेजेस का बॉर्डर ग्रीन कलर का, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है गाइज। तो ये मैंने बॉर्डर निकाल दिया यहाँ से। अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको मैं, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, साथ ही साथ मेरे पास एक होता है, तो मैं दिखाता हूँ आपको अलाइन आइटम्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स को अगर मैं लगाऊंगा तो क्या होगा, अलाइन आइटम्स कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें ही मेरे पास यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ अलाइन आइटम्स। जैसे ही अलाइन आइटम सेंटर करूंगा तो अभी ये सेंटर में ही है। अलाइन देखो, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रो के लिए। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल इस टाइम जो है सेंटर में है तीनों चीजें, ठीक है, क्योंकि क्या होता है मैंने अलाइन आइटम सेंटर कर दिया और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर दिया। अब ये वाला जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे काम नहीं करेगा गाइस, ठीक है ना, जो स्पेस इवनली था वो काम नहीं करेगा। तो इसको मैं निकाल देता हूँ अभी जस्टिफाई कंटेंट को यहाँ से, और वापिस से इसको हम यहीं पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको स्पेस इवनली दे देता हूँ, तो ये ऐसे आ जाएगा वापिस से। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे इजीली ये सेटिंग होगी है। कॉलम के लिए सारी प्रॉपर्टीज सेम काम करेंगी, कॉलम के लिए भी बस कॉलम में कुछ नहीं करना आपको, ये कॉलम चलाया हमने, और रो रिवर्स आपको मैं दिखा चुका हूँ, कॉलम रिवर्स दिखा चुका हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। इसको सेंटर करने के लिए कॉलम से जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रो में भी काम करता है ये। अब इसमें जस्टिफाई इवनली लगा दिया मैंने। अगर मैं इसको बंद करके, आप अभी फर्क देखना यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं कर देता हूँ अलाइन आइटम्स चलेगा यहाँ पे, ठीक है, सारा कॉलम के लिए अलाइन आइटम्स चलेंगी। अलाइन आइटम्स को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको अलग से हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, तो फ्लेक्स स्टार्ट करूंगा तो इस तरीके से काम करने लग जाएंगे। कॉलम में डायरेक्शन कॉलम है इस टाइम, ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अलाइन आइटम्स काम करती हैं, जस्टिफाई कंटेंट नहीं काम करता। तो अब मुझे क्या करना है, फ्लेक्स एंड दिखा देता हूँ आपको, ये कॉलम के लिए काम कर रही है चीजें, ठीक है। फ्लेक्स एंड करा तो ये इस तरीके से फ्लेक्स एंड हो गया कॉलम में। अलाइन आइटम्स को मैं भी कमेंट आउट कर रहा हूँ यहाँ से, और साथ ही साथ अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को चला दूं स्पेस अराउंड को, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से जैसे ही मैंने स्पेस अराउंड करा, तो स्पेस अराउंड करने से क्या हो रहा है, ये अभी भी सेंटर में आ रही है तीनों चीजें, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट आउट करके स्पेस इवनली को चला के देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलाइन आइटम्स की जो प्रॉपर्टी है वो काम करती है। अलाइन आइटम्स फ्लैग स्टार्ट कर सकते हो, अलाइन आइटम्स को सेंटर कर सकते हो, ठीक है, और अलाइन आइटम्स को फ्लेक्स एंड पे कर सकते हो। तो गाइज आपने देख ही लिया होगा यहाँ पे अलाइन आइटम्स कैसे काम कर रही थी, और जस्टिफाई कंटेंट भी जो है किस तरीके से काम कर रहा था गाइज। तो ये सभी प्रॉपर्टी जो है हम फ्लेक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर अगर मैं लगा दूं फ्लेक्स रैप, ठीक है, फ्लेक्स रैप की अगर मैं बात करूं तो आपको बता देता हूँ फ्लेक्स रैप क्या चीज है। जैसे ही मैं फ्लेक्स रैप यहाँ पे लगाता हूँ और इसको रैप लगा देता हूँ, फ्लेक्स रैप को रैप लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं इसको डायरेक्शन को यहाँ से मैं कर देता हूँ वापिस से रो, तो ये क्या हो गया मेरा इस तरीके से आ गया। अभी मैं इसको कर देता हूँ स्पेस अराउंड, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और अब मैंने क्या लगा दिया, फ्लेक्स रैप रैप लगा दिया गाइस मैंने। तो इसको रैप करके देख लेते हैं एक बार, जब मैं इंस्पेक्ट करूंगा राइट क्लिक करके, और उसके बाद इसको रिस्पॉन्सिव बनाता हूँ मैं, और उसके बाद शुरू करता हूँ इसको मैं इस तरीके से ये करना, ठीक है। जैसे ही मैं पास पास लेके आ रहा हूँ तो ये देखो ये यहाँ पे रैप होनी शुरू होगी है ना। रैप का मतलब कि नीचे आनी शुरू होगी, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव ही है, खराब नहीं हो रही इमेजेस, ठीक है। तो किस वजह से हो रही है, फ्लेक्स रैप लगा दिया मैंने। तो फ्लेक्स रैप लगाने से ये होता है, जैसे ही फ्लेक्स रैप लगाऊंगा
रैप होना शुरू हो जाएंगी इमेजेस। तो यहाँ पे इमेजेस जो है वो रैप हो रही हैं गाइस, देखो बिल्कुल इतने इतने तक भी रिस्पॉन्सिव है हमारी वेबसाइट, है ना। अगर मैं बात करूँ इस सेक्शन की तो इतना मिनिमम करने पे भी 158 पिक्सल की डिस्प्ले पे भी ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो ये होता है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और इसमें लगाया फ्लेक्स रैप, रैप की मदद से हो रहा है। अगर रैप हटा दूंगा तो ऐसा नहीं होगा, तो ये खराब होना शुरू हो जाएगा मेरा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ डिजाइन, अगर मैंने रैप हटा दिया तो अब ये खराब हो जाएगा, जैसी रैप नहीं होगा ये, देखो बिल्कुल खराब हो गया है ना, यहीं पे खराब हो गया है। 399 के से पहले खराब होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो उससे नीचे जा ही नहीं रहा है, मतलब कि काम ही नहीं कर रहा। 250 पिक्सल की डिस्प्ले भी काम नहीं करेगा, 250 की छोड़ो 400 पे भी काम नहीं कर रहा है ये। तो रिस्पॉन्सिवनेस खराब हो रही है वेबसाइट की, मोबाइल पे नहीं चल पाएगी ये। लेकिन जैसे ही मैं इसमें फ्लेक्स रैप लगाऊंगा तो ये काम करने लग जाएगी। तो ये फ्लेक्स की पावर है इतनी, इसीलिए इसको फ्लेक्स बोलते हैं, फ्लेक्सिबल होता है ये। देखो अब की बारी करूंगा मैं तो इजीली इसको मैं करूंगा रैप होना शुरू हो जाएगा, जितना मर्जी छोटा कर दोगा इस पूरा ये जो है रिस्पॉन्सिव रहने वाला है। तो ये है फ्लेक्स की पावर, ठीक है गाइस, फ्लेक्स की पावर से ऐसा हो पा रहा है। तो यही सारी मेन मेन फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और होती है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो गाइस अब मैं फटाफट से आपको जो है साथ साथ ही फ्लेक्स की इनके जो अलग अलग से मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं फ्लेक्स चला के दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला डिव है, ठीक है, इस डिव को एक आईडी दे देते हैं बॉक्स 1 और इसको दे देते हैं बॉक्स 2, ठीक है, और इसको दे देते हैं बॉक्स 3। सॉरी आईडी देनी थी मुझे, तो मैं आईडी देता हूँ बॉक्स 3। तो ये मैंने अलग से आईडी दे दी इनको, ठीक है। अब इनको अलग से आईडी देने से क्या होगा कि मैं अलग से इनको सेट कर सकता हूँ आइटम्स को, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आता हूँ मैं और मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉक्स 1, ठीक है। ये बॉक्स 1 लिखा मैंने, लेकिन ये बॉक्स 1 लिखा और यहाँ पे कर दूंगा फ्लेक्स को मैं 33%। अब देखो जैसे ही फ्लेक्स को 33% करूंगा, अभी ऊपर दिखाता हूँ आपको, ऊपर बंद कर चुका हूँ मैं सारा कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन रो चल रहा है और हमारा जो ये है इस तरीके का नजर आ रहा है। अभी जैसे ही फ्लेक्स 33% करूंगा तो अभी कुछ नहीं होगा इसमें। ये सेम काम मैं करूंगा बॉक्स 2 और बॉक्स 3 के लिए, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल डी से इसको मैंने कॉपी लाइन डाउन कर लिया, बॉक्स 3 तीनों के लिए करके दिखाता हूँ आपको फ्लेक्स 33%। तो आप देखना, आप जैसे ही फ्लेक्स 33% करूंगा, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से ये इसी तरह का हमारा लेआउट जो है वो क्रिएट हो गया है। तो अब मैं एक आपको और चीज दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे बॉर्डर भी लगा के दिखा देता हूँ। तीनों के डिव्स हैं ये, ठीक है। डिव को दिया है मैंने, ये तीनों की जो इमेजेस और पैराग्राफ के जो मेरा डिव है, ठीक है, 3 डिव है उनको दिया है मैंने, आप देख सकते हो। तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, उनको दिया है फ्लेक्स 33%। ये मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और इसका भी लगा देता हूँ 1 पिक्सल का लगा लेते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और साथ ही साथ इसमें भी लगा लेते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो एक में 2 लगा दिया, इसमें 1 कर देता हूँ, ठीक है। तीनों ये 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जैसे ही मैंने इसको 33 दिया, अगर मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे 50% और इसको दे देता हूँ 25% और इसको भी दे देता हूँ 25%, तो आप देख सकते हैं ये जो है इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना इस फ्लेक्स को। तो ये ऐसा नजर आ रहा है आपको। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो इसको 75 कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स की, 75% कर दिया और इसको जो है मैं 12.13% कर देता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ 12%। तो यही बचा ना, 25% आ गया। तो ऐसे कर देते हैं, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो जैसा भी लेआउट आप बनाना चाहो फ्लेक्स से इजीली बना सकते हो। ये मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैं काम कर रहा हूँ अलग अलग अपने डिव्स पे, जो मेरे फ्लेक्स आइटम्स हैं, ठीक है। जो फ्लेक्स कंटेनर बना है उसके अंदर जो 3 डिव है जिसमें इमेज और पैराग्राफ लगा हो, वो तीनों डिव के ऊपर मैंने ये प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ फ्लेक्स की, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, फ्लेक्स ग्रो है, फ्लेक्स श्रिंक है, ठीक है ना। ये सारी इसमें प्रॉपर्टीज है गाइस। फ्लेक्स ग्रो है, ये फ्लेक्स ग्रो क्या करती है ये बता देता हूँ। फ्लेक्स ग्रो को अगर मैं कर दूं यहाँ पे 2, ठीक है, और इसको इस तरीके से कर देता हूँ और वापस इसको मैं 33% कर देता हूँ। सबको आपको समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ अभी। फ्लेक्स ग्रो भी देख लो आप फटाफट से, ये 33% कर दिया मैंने सारा, ठीक है, और फ्लेक्स ग्रो लगा दिया उसमें। तो अभी क्या हो रहा है अगर मैं दिखाऊं आपको, तो फ्लेक्स ग्रो मैंने इसमें 2 लगा दिया। अगर मैं इसमें फ्लेक्स ग्रो 3 लगा दूं तो अभी जैसे ही इंस्पेक्ट पे जाऊंगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो ये मेरे पास ऐसे है, ठीक है, तो आप देखोगे तो
यहां पे क्या हो रहा है, जो मेरा सबसे फर्स्ट वाला है उसी में लगाया ना मैंने, फ्लेक्स ग्रो 3 लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों में जो है सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे होती है फ्लेक्स श्रिंक। अगर मैं लगा दूं फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक लगा देता हूं अगर मैं, और इसको हटा देता हूँ फ्लेक्स ग्रो को, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो को मैं हटा देता हूँ, और इवन इसको ही मैं अभी यहाँ से हटा ही देता हूँ, फ्लेक्स 33% को इधर से भी हटा देता हूँ, फ्लेक्स 33% को और फ्लेक्स 33% को, और यहाँ से एक चला लेता हूँ ऊपर से, स्पेस अराउंड चला दिया मैंने, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये मैंने इस तरीके से कर दिया। अभी इमेजेस के डिव के आसपास मैंने वो लगा रखा है हमारा, तो आपको ऐसा नजर आ रहा है ये। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने फ्लेक्स श्रिंक लगाई है इस टाइम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये फ्लेक्स श्रिंक करती क्या है ये भी आप देख लो। तो जैसे ही मैं फ्लेक्स श्रिंक कर रहा हूं, तो अभी जब ये पास जाएगा तब श्रिंकिंग देखना। तो यहां पे अभी क्या हो रहा है कि मैंने फ्लेक्स श्रिंक लगाया है 3, ठीक है, या मैं 2 लगा देता हूँ। फ्लेक्स श्रिंक 2 बॉक्स 1 में लगाया है, तो बॉक्स 1 जो है मेरा ये वाला है, ये बॉक्स 1 है, ठीक है। तो ये तेजी से जो है मेरा श्रिंक होना शुरू हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये होता है फ्लेक्स ग्रो और फ्लेक्स श्रिंक गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल जो है वो पसंद आया होगा, और सभी प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी गाइस। और फ्लेक्स था ये, कंप्लीट फ्लेक्स मैंने आपको बता दिया गाइस। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।